आज के अपडेट्स भारत के स्वदेशी दमखम को लेकर है। एक तरफ ओमान भारत के देशी आयरन डोम की मांग कर बैठा है, तो दूसरी तरफ जापान है जिसने ये साफ कह दिया है कि हमारे ऑर्डर सिर्फ भारत ही पूरे करेगा। जिसके बाद 70 देशों ने भारत से हाथ मिला लिया है। देखा जाए तो आज भारत ने अपनी ऐसी जगह बना ली है जहां से उसको कोई हटा नहीं सकेगा। कहने का मतलब समय जिस तरह से बदला है, भारत के हाथ एक के बाद एक जैकपॉट लगते गए हैं। यही वजह है कि जो देश भारत से डील करनी हो या कोई पैक्ट साइन करना हो तो सालों का वक्त लिया करते थे, लेकिन आज भारत ने कुछ ऐसी महारत हासिल कर ली है। यूरोप, चीन और अमेरिका को छोड़कर ये देश सिर्फ भारत से अपनी बात कहना चाहते हैं। असल में हुआ यह है कि जिस तरह भारत ने डिफेंस के मामले में अपने आप को खड़ा कर लिया है, उससे अमेरिका, रूस और इजराइल का धंधा पूरी तरह ठप होने की कगार पर खड़ा है। दरअसल आर्मीनिया ने जिस तरह इंडियन बिल्ट SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दिया है, यही वजह है कि उसके बाद से ही साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देश भी स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। इसके अलावा फिलीपींस और वियतनाम ने भी इस हथियार प्रणाली में रुचि दिखाई है। आप समझ सकते हैं, आर्मीनिया के युद्ध में घिरे होने की वजह से उसकी निर्भरता पूरी तरह भारत पर ही टिक चुकी है। और जिस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसे भारत के DRDO और BDL ने मिलकर तैयार किया है। और ये सिस्टम इतना प्रभावशाली है कि आर्मीनिया के बाद अब ओमान भी इसे अपनाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि आकाश एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई और 25 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के लक्ष्य को पहचान कर पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करके नष्ट करने की क्षमता रखता है। यहाँ भले ही इसकी रेंज S-400 जैसे बड़े सिस्टम के मुकाबले कम हो, लेकिन इसकी तेजी और सटीकता इसे बेहद प्रभावशाली बना देती है। आप जानते ही होंगे, ओमान यमन के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है और यमन पिछले कई वर्षों से गृह युद्ध की चपेट में भी है। यही वजह है कि ये स्थिति ओमान के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वहीं ओमान समय से पहले अपने आप को तैयार कर रहा है। साथ ही ओमान अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में लगा है और आकाश सिस्टम उसके लिए एक आइडियल सॉल्यूशन साबित हो सकता है। बता दें कि भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के रूप में देखा जा रहा है, जो देश की सुरक्षा को अभेद्य बना देता है। और ये सिस्टम ऐसा है जो किसी भी देश की सुरक्षा को बेहतर बनाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकता है। वहीं भारतीय रक्षा उद्योग ने इस सिस्टम के जरिए ये दिखा दिया है कि वह अब वैश्विक स्तर पर एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। यही वजह है कि भारत डिफेंस में एक्सपोर्ट के आंकड़े तोड़ने में लगा है। उसी तरह भारत ऑटो सेक्टर में भी रिकॉर्ड तोड़ने में लगा है, जहां मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट SUV फोनेक्स ने जापान में धूम मचा रखी है। बता दें कि अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से ही इस कार के लिए 15,000 से अधिक ऑर्डर मिल चुके हैं। और ये मारुति सुजुकी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये कंपनी की पहली SUV है जिसे जापान में लॉन्च किया है। और ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है। इस SUV के गुजरात प्लांट में बनने के साथ ही साथ इसे दुनिया के 70 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। वहीं मारुति सुजुकी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कंपनी ने 2024 में भारत से सबसे अधिक कार बेची हैं और साथ ही एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बता दें कि अभी कंपनी के पास लगभग 17 मॉडल्स हैं जिन्हें वह 100 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं मारुति सुजुकी कॉरपोरेशन यानी कि SMC के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर और प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी ने बताया है कि 2024 में SMC ने जापान में यात्री वाहनों का एक्सपोर्ट फिर से शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत फोनेक्स मॉडल के साथ हुई है। उन्होंने कहा है कि फोनेक्स को जापान में शानदार प्रतिक्रिया मिली है और हमें इसके लिए 15,000 ऑर्डर भी मिल चुके हैं, जो हमारे मंथली टारगेट से 3 गुना ज़्यादा है। अब ये फोनेक्स का जापान में दूसरा मॉडल है। इससे पहले 2016 में मारुति ने जापान को बलिनो एक्सपोर्ट किया था। और जिस तरह से भारत ने इस पूरे ऑर्डर को संभाला है, आने वाले समय में भारत इससे बड़ा ऑर्डर हासिल करने की सोच रहा है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की गूंज दुनिया में पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा।